नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको यूपीएस में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूं जो पिछले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी हिंदी के प्रैक्टिस सेट कराएगा, अगर आप सभी प्रैक्टिस सेटों को एक एक करके लगा लेते तो निश्चित ही आपका यूपी पुलिस में हिंदी से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग 37 में से 37 प्रश्न सही करके आओगे, बशर्ते आप सभी प्रैक्टिस सेट लगाओगे तभी आप आ पाओगे। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने उस दोस्त के पास ज़रूर शेयर कर देना जिससे आप अपने साथ खाकी वर्दी में देखना चाहते हो। अगर आप सिलेक्शन ले जाओगे और आपका दोस्त बेरोजगार बना रहेगा तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी वाली बात होगी। तो आशा करता हूँ आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करोगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो बताइए इनमें से कौन सा है जो संयुक्त स्वर नहीं है। तो प्रश्न संख्या 114 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बड़ा ऊ, कौन सा बड़ा ऊ, ये एक संयुक्त स्वर नहीं है। तो 114 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 115 है आपके सामने, किस शब्द में स्वर नहीं है। तो बताइएगा इनमें से कौन से शब्द में है जो स्वर नहीं है, यानी कि ऋषि वाला। तो 115 में आज में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 116 है आपके सामने कि श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है। तो कितनी है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या है वो है 20। तो 116 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 117 आपके सामने कि पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। आप इसमें रेखांकित आप समझ लीजिएगा कि रेखांकित कौन सा बताना वाला है। तो यहाँ पर जो पशु है रेखांकित शब्द, ठीक है। तो पशु क्या है, पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। तो 117 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 118 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो कौन सा शब्द है जो समान रहता है। तो सरसों, ये एक वचन और बहुवचन दोनों में हमेशा एक सा ही रहता है। तो यानी 118 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 119 है आपके सामने, थोड़ा छोटा कर लूँ जिससे आपको मैं क्लियर दिखा सकूँ। देख लीजिएगा 119 कि मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक बताइए। तो आपको बताना है कि किसमें कौन सा कारक है। तो अभी मैं आपको रेखांकित शब्द ही बता देता हूँ। तो जो अतिथि है ये बताना है। तो ये है एक कर्ता कारक। तो 119 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 120 है आपके सामने कि निम्नलिखित इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है उसे चयनित कीजिए। तो आपको मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ कि आप अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। तो अच्छी पुल्लिंग, तो अच्छा पानी पहला ही निकल आया है। तो 120 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चूरन का तत्सम शब्द है। तो कौन सा होता है चूरन का तत्सम। तो चूरन का तत्सम होता है चूर्ण। कौन सा होता है, चूर्ण होता है। 121 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 122 है तिक्त शब्द का तद्भव है। तो कौन सा होता है तिक्त का
तद्भव। तो तिक्त का तद्भव होता है तीता। क्या होता है? तीता होता है। तो 122 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 123 है आपके सामने कि अध्यक्ष में उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग है अध्यक्ष में? तो अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग होता है अधि। क्या होता है? अधि होता है। 123 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 124 है आपके सामने की कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो कौन सा प्रयुक्त होता है? तो कहावत शब्द में जो प्रत्यय है वो है आवत। कौन सा है? आवत है। 124 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 125 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है, तो इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो इनमें से जो जिजीविसा है, कौन सा? जिजीविसा की जो शुद्ध, तो सभी गलत है, एक शुद्ध है, यानी शुद्ध वर्तनी बताना है कि जिजीविसा किस तरह से लिखा जाता है। तो जिजीविसा लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी की तरह। तो 125 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 126 है आपके सामने की निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो कौन सा है? तो निश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो है इनमें से यह है। क्या है? यह है एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो 126 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 127 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष है, तो इनमें से कौन सा विशेष है? तो इनमें से अग्नि। कौन सा? अग्नि ये विशेष है। तो 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 128 है आपके सामने की सड़कें चौड़ी बनाई गईं, इसमें चौड़ी क्या है? तो इसमें क्या है चौड़ी? तो इसमें जो चौड़ी है वो है एक पूरक। क्या है? वो पूरक है। तो ये क्या पूरक कर रहा है? क्योंकि सड़कों के बारे में बता रहा है, तो पूरक ही तो है। तो 128 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 129 है आपके सामने की समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं समुच्चय बोधक को? तो समुच्चय बोधक को हम कहते हैं आविकारी। क्या कहते हैं? आविकारी। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 130 है आपके सामने की राम से पत्र लिखे गए किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये कौन से वाक्य का उदाहरण है? तो राम से पत्र लिखे गए ये है कर्म वाक्य का उदाहरण। किसका है? कर्म वाक्य का उदाहरण है। तो 130 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 131 है आपके सामने कि महौषध का संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो हो जाएगा महा प्लस औषधाम। क्या हो जाएगा? महा प्लस औषधाम। 131 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 132 है आपके सामने कि नीलगाय में कौन सा समास है, तो जो नीलगाय है इसमें है कर्मधारय समास। कौन सा है? कर्मधारय समास है। 132 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 133 है आपके सामने कि निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है, तो इनमें से कौन सा है वर्तमान काल का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो वह जाता है। क्या? वह जाता है ये एक वर्तमान काल का उदाहरण है। 133 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 134 है आपके सामने की निर्वाण का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो क्या है? तो निर्वाण का जो पर्यायवाची शब्द है वो है मोक्ष। क्या है? मोक्ष है। 134 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 135 है आपके सामने की श्री गणेश का विलोम है, तो कौन सा है श्री गणेश का? तो श्री गणेश का विलोम होता है इतिश्री। क्या होता है? इतिश्री। 135 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 136 है आपके सामने कि खर का अनेकार्थी है, तो कौन सा है खर का अनेकार्थी? तो ये है गधा। क्या? गधा है खर का अनेकार्थी। 136 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न 137 है आपके सामने कि शोक किस रस का स्थायी भाव है, तो किस रस का स्थायी भाव है शोक? तो शोक है
करुण रस का स्थायी भाव, किसका? करुण रस का। 137 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 138 है आपके सामने कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशऊ जाहि निरंतर गावे, इस पंक्ति में अलंकार है तो कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। 138 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 139 है आपके सामने कि राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो बताइएगा इसमें कौन सा छंद है प्रश्न संख्या 139 में? तो ये एक दोहा। क्या? ये एक दोहा है। तो 139 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 140 है आपके सामने कि खेत रहना मुहावरे का अर्थ है तो क्या है? तो खेत रहना, इस मुहावरे का अर्थ होता है कि युद्ध में शहीद होना। क्या होता है? युद्ध में शहीद होना। 140 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 141 है आपके सामने कि थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। तो इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होता है मिताहारी। क्या होता है? मिताहारी। 141 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 142 है आपके सामने कि नियत नियत शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो जो आगे वाला नियत है इसका अर्थ होता है निश्चय, वो जो पीछे वाला नियत होता है इसका अर्थ होता है इरादा। यानी 142 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 143 है आपके सामने की अवधि किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो कौन से उपभाषा वर्ग की बोली है अवधि? तो अवधि ये है पूर्वी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली। तो 143 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न 144 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसकी शंका का समाधान हो गया, ये शुद्ध है। यानी 144 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। 145 प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो बस लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस प्रैक्टिस सेट का। तो कौन सी रचना नहीं है तुलसीदास की? तो पार्वती मंगल। कौन? पार्वती मंगल, ये तुलसीदास की रचना नहीं है। 145 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।